वेलकम स्टूडेंट्स टू इजी बिजनेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्या है 9th यूनिट का ही है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसके बारे में सीखना है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ये चीजें। ओके, तो स्टूडेंट्स आते हैं पहले फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में। देखिए स्टूडेंट्स, ये है तो 11th क्लास का टॉपिक, जो 11th में हमने पढ़ा हुआ है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमें फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने में हेल्प करती है, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में हेल्प करती है, उसे हम क्या कह देते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। ओके, तो फिक्स्ड कैपिटल का यूज क्या हुआ, जो हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में हेल्प करे। ओके, और वर्किंग कैपिटल क्या होती है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल नाम से देखिए, वर्किंग मतलब काम करने वाली। ओके, काम करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है, इसका मतलब क्या है जी, वर्किंग मतलब वर्किंग हम कैसे करते हैं जी, डे टू डे जो वर्किंग होती है, तो डे टू डे जो हमारे खर्चे आते हैं वर्किंग पे, डे टू डे जो हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको मीट करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है, जैसे मान लो स्टेशनरी का खर्चा है, रेंट वगैरह का खर्चा है, तो इन चीजों के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल। जो हमारे डे टू डे खर्चों को मीट करे, या हमें गुड्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए या किसी भी चीज के लिए, तो वो हमारी क्या हो गई, वर्किंग कैपिटल। और फिक्स्ड कैपिटल क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमें हेल्प करे इन एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने में। देखिए, which it refers to that capital which is used for purchase of fixed assets। तो फिक्स्ड कैपिटल कौन सी है, जो कि हम फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने में यूज करते हैं। ओके, तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है जी हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस। ओके, मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी, वो एक्सपेंसेस या लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस जो हम किसको, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में लगाते हैं, उसे हम कैपिटल खर्चे कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है जी, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम खरीदते हैं। अगर हमने एक बार फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर ली, तो ये तो नहीं है कि हम उसको वापस रीसेल के लिए खरीदते हैं। जैसे एक मशीनरी, ओके, एक बिजनेस में हमने मशीनरी खरीदी काम करने के लिए, तो स्टूडेंट्स हमने वो काम करने के लिए खरीदी है, हमने वो रीसेलिंग के लिए नहीं खरीदी। ध्यान रखना, अगर मान लो आपकी एक कार की शॉप है, अगर आपकी एक कार की शॉप है, अगर आपने कार खरीदी है, ओके, दोबारा बेचने के लिए, तो वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। अगर आपने कोई भी गुड्स या कोई भी एसेट खरीदी है दोबारा रीसेल पर्पस के लिए, तो वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, जिसको हम खरीदते हैं फॉर यूज इन द बिजनेस, बिजनेस में यूज करने के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ओके, तो स्टूडेंट्स इतना ध्यान रखना, देखिए फिक्स्ड एसेट्स इज परचेज फॉर अर्निंग लॉन्ग टाइम प्रॉफिट। अच्छा, ये अर्निंग लॉन्ग टाइम प्रॉफिट क्या है? देखिए जी, आपने मशीनरी खरीदी किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन आपको किसमें हेल्प करेगी, प्रॉफिट अर्न करने में। कब तक जी, लंबे टाइम तक, क्योंकि अगर मशीनरी खरीदी है तो उसमें 4 साल 5 साल 10 साल या जितने साल के लिए भी खरीदी है, तो उतने साल तक वो मशीनरी हमें उसका बेनिफिट देगी। ओके, तो फिक्स्ड एसेट वो चीजें होती है जो हम लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं, ना कि रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं। ओके, और स्टूडेंट्स इतना ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपने एक बार फिक्स्ड एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ओके, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स में अगर बहुत ही लार्ज कैपिटल की नीड होती है, ओके, और अगर एक बार आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए उसके अंदर, तो आपको एक बार अगर गलत डिसीजन होने पर बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ सकता है। ओके, तो हमें एक वर्ड होता है फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट, फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है जी, ओनली उन्हीं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करो जो आपको नीड है। मतलब फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज करके चलो प्रॉपर, कि कितनी फिक्स्ड एसेट्स में क्या पैसा लगाए और कितना ना लगाए। तो स्टूडेंट्स, इस चीज का हमें खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हमारा एक बार पैसा लग गया, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारा पैसा लग गया, काफी ज्यादा कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट होके चली गई हमारी। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है कि मैनेजमेंट करनी पड़ती है किसकी, हमारी फिक्स्ड कैपिटल की। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि फिक्स्ड कैपिटल होती क्या है और वर्किंग कैपिटल होती क्या है। अब स्टूडेंट्स, अभी हम वर्किंग कैपिटल का टॉपिक बाद में करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में और पढ़ रहे हैं, जिसमें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि हमें कितनी फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, कम या ज्यादा। तो हम उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है जी, नेचर ऑफ
बिजनेस। देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस का नेचर कैसा हो सकता है? देखिए आप दो ही टाइप के बिजनेस कर सकते हैं। एक सर्विस बिजनेस तो है, वो सेपरेट है। ओके, मेनली दो टाइप के बिजनेस कौन से होते हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग और एक ट्रेडिंग। क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग? जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें आप खुद से प्रोडक्शन करते हैं और खुद से ही प्रोड्यूस भी, देखिए आपने खुद से किया और खुद से ही आप क्या कर रहे हैं, उसको सेल भी कर रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में दोनों चीजें आ गई, प्रोडक्शन एज वेल एज सेलिंग, प्रोडक्शन एज वेल एज सेलिंग भी आ गई। ओके, और ट्रेडिंग में क्या होता है? ये ट्रेडिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो आगे से बने बनाए गुड्स खरीद रहा है और फिर उसको आगे क्या कर रहा है, रीसेल कर रहा है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो गुड्स खरीद के दोबारा रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहा है, दोबारा आगे बेच रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक पर्सन है जो कि क्या करता है, मशीनरी बनाता है, ठीक है, या फिर एक कपड़े का एग्जांपल लेते हैं। एक फैक्ट्री में कपड़े प्रोड्यूस होते हैं, ओके, और वो आगे बेचते भी है किसको, होलसेलर को बने बनाए। तो उनका बिजनेस कौन सा हो गया जी, उनका हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब जो होलसेलर क्या करते हैं जी, होलसेलर आगे से खरीदते हैं बना बनाया और आगे रिटेलर को सेल भी कर देते हैं। तो इनका बिजनेस कौन सा है जी, इनका है ट्रेडिंग बिजनेस। तो आई थिंक आपको ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में देखिए हमें क्या चाहिए होगा जी, एक तो हमें फैक्ट्री या कोई लैंड चाहिए होगी, जमीन चाहिए होगी, कोई ना कोई बिल्डिंग चाहिए होगी, ओके, काम करने के लिए। उसके बाद उसमें मशीनें चाहिए होगी। ओके, तो इसमें क्या होगा जी, इसमें या फर्नीचर वगैरह भी चाहिए होगा, एसी, बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स की नीड होगी। तो अगर आपका बिजनेस कौन सा है जी, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको बहुत ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड है। लेकिन अगर आपका बिजनेस कैसा है, ट्रेडिंग बिजनेस, ओके, कैसा है, ट्रेडिंग बिजनेस, तो आपको इतनी ज्यादा फिक्स कैपिटल की नीड नहीं होगी। आपको खाली क्या चाहिए होगा जी, एक शॉप या एक लोकेशन पे आपको क्या चाहिए, थोड़ा बहुत फर्नीचर, बस। कोई मशीन की नीड नहीं है क्योंकि आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आप सीधा आगे से माल खरीद रहे हो और आगे बेच रहे हो। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर है तो क्या फिक्स कैपिटल की नीड ज्यादा होगी, इसमें क्या होगी, ट्रेडिंग में कम होगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पे आते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमारा बिजनेस बहुत ही लार्ज स्केल पे है, ओके, तो बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो हमें फिक्स कैपिटल भी क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी। और बिजनेस अगर स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं हम, छोटा सा बिजनेस है, तो उसमें कम क्या चाहिए होगी, फिक्स कैपिटल। ओके, तो आई थिंक ये पॉइंट क्या है, इजी था, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या आता है जी, चॉइस ऑफ टेक्निक। जी अब हम कौन से बिजनेस में, मतलब प्रोडक्शन या किसी चीज के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स टेक्निक का मतलब समझिए, देखिए हमारा मोस्टली काम मशीनों से होता है या फिर मैनुअल होता है, इन दोनों में डिफरेंस। अगर हमारा मोस्टली वर्क थ्रू मशीन्स होता है, किससे, मशीन से होता है ज्यादातर काम, तो हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा मशीन चाहिए होगी। ओके, लेकिन अगर हमारा काम ज्यादातर मैनुअल बेसिस पे होता है, ज्यादातर लेबर यानी मैन मेड होता है, मतलब मैन काम करते हैं, ज्यादातर लेबर की नीड होती है, तो हमें क्या चाहिए होगी, तो हमें कम फिक्स कैपिटल की नीड पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब क्या है जी, एक ऐसा बिजनेस जो नई टेक्निक कोई भी आते ही उसको अडॉप्ट करना चाहता है। जैसे मतलब क्या हुआ कि एक मान लीजिए रोड मैन्युफैक्चरिंग का एक बिजनेस है। ओके, वो क्या करता है, रोड मैन्युफैक्चरिंग की जो नई टेक्निक आती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को भी अपग्रेड कर लेता है। उसी टाइम वो नई मशीन खरीद के आ जाता है उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ओके, रोड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रोड बनाने के लिए। तो अगर हमारा ऐसा बिजनेस है जो टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट चलता है, तो हमें क्या चाहिए होगा जी, हमें उसी टाइम नई मशीन खरीदनी पड़ेगी जैसे ही मार्केट में आती है, तो हमें ज्यादा पैसा चाहिए होगा। कौन सा पैसा जी, फिक्स कैपिटल हमें ज्यादा चाहिए होगी। ओके, और अगर हम क्या करते हैं, हम अपनी टेक्निक को बार बार चेंज नहीं करते, जैसी चल रही है उसी टेक्निक को कंटिन्यू करते हैं, तो हमें कम फिक्स कैपिटल की क्या होगी, नीड होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ओके, ये क्या है जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मैंने आपको बता दिया। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है हमारा। अब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखिए, अगर एक बिजनेस के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है कि वो ग्रोथ कर सकता है। देखिए
ग्रोथ के लिए सबसे मेन चीज क्या चाहिए? देखिए स्टूडेंट्स, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा, या फिर आपको कभी ना कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रोथ करने की। जैसे मैं कह रहा हूं, अगर आप गुड्स को बल्क में खरीदते हैं, इसमें बल्क में खरीदते हैं, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक वेयर हाउस चाहिए होगा। वेयर हाउस मतलब एक स्टोरेज के लिए एक लोकेशन चाहिए होगी, और उस वेयर हाउस के लिए आपको क्या चाहिए होगी? फिक्स्ड कैपिटल। आपको उसका रेंट भी पे करना है, आपको वो वेयर हाउस का भी वो जो चार्ज है वो भी पे करना है, तो आपको इसमें फिक्स्ड कैपिटल क्या चाहिए? ज्यादा। ओके, ये कब होगा जी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है किसकी? ग्रोथ की। अगर आपके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आती है बिजनेस के पास, तो उसको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए होगी जी। क्या पता उसको ऐसा हो मार्केट में सेल ज्यादा हो जाए। मार्केट में अगर सेल ज्यादा होने लग गई तो उसको नई नई मशीनें और लानी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आ गई, तो नई मशीन और लगानी पड़ेगी। उसके लिए और क्या चाहिए? फिक्स कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर एक बिजनेस के पास ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट नहीं आते, ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी नहीं आती, तो उसको फिक्स कैपिटल की इतनी नीड नहीं। ओके, अब स्टूडेंट एक और पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो समझिए। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अपने बिजनेस को फैलाना, डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई का हिंदी मीनिंग होता है और फैलाना। ओके, यानी विस्तार कर देना अपने बिजनेस का। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए एक नया बिजनेस ओपन हुआ जिसमें ओनली बच्चों के कपड़े मिलते हैं। ओके, मतलब चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रन गारमेंट्स के लिए एक क्या हुआ? शॉप ओपन हुई। अब क्या हुआ? उसका बिजनेस अच्छे से चलने लग गया। उसने सोचा कि मैं अब मैन और वुमेन के भी क्लॉथ्स रखने स्टार्ट कर देता हूं। तो अब उसने अपने बिजनेस को क्या करना शुरू कर दिया? डाइवर्सिफाई, या फिर मैं किसी और लोकेशन पे भी अपना बिजनेस खोलने लग जाता हूं। देखिए, अगर किसी बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहता है कोई बिजनेस, अपने आप को फैलाना चाहता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए होगी? फिक्स कैपिटल। क्यों चाहिए होगी जी? दूसरी जगह पे जो बिजनेस खोलना है उसके लिए भी क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा वहां की बिल्डिंग को खरीदने के लिए। ओके, या फिर अपने ही बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो और भी ज्यादा गुड्स में लगाना पड़ेगा पैसा, और भी ज्यादा क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग को एक्सपेंड करना पड़ेगा, मशीनों को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो फिक्स कैपिटल की नीड क्या होगी? इसमें ज्यादा होगी अगर आप बिजनेस को क्या करते हैं? डाइवर्सिफाई करते हैं। और अदरवाइज आपको, अगर आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं करते तो फिक्स कैपिटल की नीड क्या होगी? कम होगी। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि हमारे पास फाइनेंसिंग मतलब पैसा उधार लेने की, फाइनेंस मतलब पैसा। ओके, पैसा देने के हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं? अल्टरनेटिव्स मतलब तरीके। देखिए स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल हर बिजनेस में या एक कंपनी में जो नॉर्मल जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स या लोन, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती है? नॉर्मल जो हर बिजनेस के पास अवेलेबल होती है। ओके, कौन से अल्टरनेटिव्स? फाइनेंस के, पैसों के अल्टरनेटिव्स। अब स्टूडेंट्स, आजकल एक और फैसिलिटी कौन सी चल रही है? वो है जी लीजिंग। वो क्या है? लीजिंग। जी लीजिंग क्या होता है? जी लीजिंग होता है फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना नहीं बल्कि एज अ रेंट ले लेना। स्टूडेंट्स, ये क्या होगा वो सुनिए। देखिए, मान लीजिए एक नई मशीन है जो कि 10 लाख रुपए की है। ओके, एक नई मशीन है जो कि 10 लाख रुपए की है। आपको क्या हो रहा है जी? आपको वो मशीन साल के लिए लीज पे मिल सकती है। कितने में जी? ओनली 2 लाख रुपए में। कितने में? ओनली 2 लाख रुपए में। ओके, देखिए, अगर आप उसको एक्वायर करते तो आपको कितनी फिक्स कैपिटल चाहिए होती? 10 लाख रुपए। लेकिन आप उसे नहीं खरीद रहे। आपके पास एक सेकंड ऑप्शन क्या है जी? सेकंड ऑप्शन है आपका लीजिंग का, कि जिसकी वो मशीन है वो आपको 1 साल के लिए वो मशीन लीज पे देने को रेडी है। ओके, जिसके लिए वो कितना चार्ज करेगा? 2 लाख रुपए। तो अगर आपके पास लीजिंग की फैसिलिटी मिल जाती है आपको, तो आपको क्या होगा जी? आपको फिक्स कैपिटल की नीड कम पड़ेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। जिसका लास्ट पॉइंट क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल का? जी एक है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग। क्या होता है? सहयोग। मतलब अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो सहयोग है। इसका मतलब क्या है कि 2 पर्संस का या 2 बिजनेस का आपस में मिल जाना। ओके, या एक दूसरे की हेल्प कर देना। अब स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक बड़ा सा बिजनेस है जिसके पास फंड की क्या हो गई? अब कमी हो गई।
बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन उसको अभी और फंड चाहिए अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई करने के लिए और फैलाने के लिए। वो बिजनेस क्या करता है, वो किसी और से कोलैबोरेट कर लेता है, ताकि वो एक दूसरे बिजनेस से क्या कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है, हाथ मिला रहा है, उससे साथ अपने जोड़ रहा है, ताकि इससे जो कैपिटल चाहिए वो इसकी नीड पूरी हो जाए। तो अगर आपके पास कोलैबोरेशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है तो आपको खुद के लिए जो फिक्स कैपिटल चाहिए थी वो अब क्या चाहिए होगी, वो कम चाहिए होगी, क्योंकि आपने किसी और के साथ क्या कर लिया, कोलैबोरेट कर लिया। तो आपको फिक्स कैपिटल की नीड क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो कोलैबोरेशन की फैसिलिटी अगर आपके पास है तो आपको फिक्स कैपिटल की नीड कम पड़ेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। जी ये क्या होता है कैपिटल बजटिंग? जी कैपिटल बजटिंग वो डिसीजन होता है जो हमें लेना होता है कि कौन सी फिक्स कैपिटल में अपना पैसा लगाए, कौन सी फिक्स कैपिटल में पैसा लगाना बेनिफिशियल होगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास देखो एक ही वर्क को करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। मतलब मान लीजिए हमें कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, हमें ग्लास प्रोड्यूस करने हैं। अब ग्लास प्रोड्यूस करने के लिए मान लीजिए हमारे पास 3 मशीन अवेलेबल है। ओके, ए बी सी 3 मशीन अवेलेबल है हमारे पास उस ग्लासेस को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हर एक मशीन का कोई अलग अलग बेनिफिट होगा, हर एक मशीन की लाइफ अलग होगी, हर एक मशीन की कॉस्ट अलग होगी। तो हमें एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता क्या है कि इन तीनों में से कौन सी मशीनरी खरीदे जिससे कि क्या हो, जिससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, कॉस्ट भी मिनिमाइज हो, बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म हो। मतलब डिसीजन लेना, एक इफेक्टिव डिसीजन चूज करना किसमें, जी कौन सी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करें। तो इस डिसीजन को हम क्या कह देते हैं, जी इस डिसीजन को कहते हैं हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मतलब कैपिटल मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट। ओके, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। कि जो हमने खर्चा करना है कौन से नेचर का, कैपिटल नेचर का, लॉन्ग टर्म नेचर का, तो उसमें डिसीजन लेना उसे हम क्या कह देते हैं, कैपिटल बजटिंग। उसके लिए क्या डिसीजन ले कि कौन सी मशीन सिलेक्ट करे, हर एक उस मशीनरी के प्रोज एंड कॉन्स देखना। प्रोज एंड कॉन्स मतलब फायदे और नुकसान देखना, और उसके बाद अपना डिसीजन लेना, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग। तो आई थिंक आपको इसका मीनिंग क्लियर अच्छे से हो गया होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे क्या है जी, इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल बजटिंग की। मतलब अगर हम कैपिटल बजटिंग के डिसीजन लेते हैं, मतलब हम अच्छे से डिसीजन लेते हैं या फिर हमारा डिसीजन गलत हो जाता है। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस। मतलब अगर इसके क्या क्या फायदे हैं कि हम कैपिटल बजटिंग करते हैं, तो कि हम अगर डिसीजन अच्छा लेते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट होता है। देखिए स्टूडेंट, पहली बात क्या होता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट। अगर हमने एक बार क्या कर लिया, अच्छे से डिसीजन ले लिया कि कौन सी फिक्स एसेट्स हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकती है। ओके, तो अगर हमारा डिसीजन सही हो गया तो हमें क्या मिलेगा, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए क्या मिल जाएगी, ग्रोथ मिलेगी, और ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, कंपनी का बिजनेस चलता जाएगा बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ओके, तो पहला ये इंपॉर्टेंस। दूसरी क्या जी, बहुत ज्यादा क्या चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है कोई भी फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए। तो इसलिए कैपिटल बजटिंग करना बहुत जरूरी है। मतलब एक सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि कहां पर पैसा इन्वेस्ट करें, अदरवाइज वो हमारा सारा फंड क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा, जो हमने उस एसेट्स में लगा दिया। ओके, तीसरा क्या होता है जी, देखिए रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क इन्वॉल्व का मतलब क्या है जी, अगर आपने फिक्स एसेट्स खरीदनी है, आपने एक बार अगर डिसीजन ले लिया, ओके, और वो डिसीजन आपका अगर गलत प्रूव हो गया तो बिजनेस को बहुत हैवी लॉस सफर करना पड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही हैवी रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये डिसीजन क्या करना चाहिए, बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए। ओके, और लास्ट क्या है जी, ये डिसीजन कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के। इरिवर्सिबल नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एक बार अगर आपने फिक्स एसेट्स में क्या कर दिया, पैसा इन्वेस्ट कर